गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन शुरू कर रहे हैं नाडोल के चौहान वंश का इतिहास। नाडोल पाली में है वैसे, और यहाँ पर भी चौहानों ने शासन किया था। वैसे ज़्यादा बड़ा वंश नहीं है, 2-4 मिनट का ही है, 2 पीपीटी में कवर हो रहा है, तो इसको तैयार करते हैं। पहले शासक जो यहाँ के हुए थे वो थे लक्ष्मण राज। नंबर 1 शासक कौन है? लक्ष्मण राज। और लक्ष्मण राज के पिताजी का नाम था वाकपति राज, जो सांबर में शासन करते थे। लक्ष्मण राज के पिताजी का नाम क्या था? वाकपति राज था। अब लक्ष्मण राज के अंदर अपन को क्या ध्यान रखना है? 960 ईस्वी में इन्होंने नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। तो नाडोल के चौहान वंश की स्थापना कब मानी जाती है? 960 ईस्वी में। और किसने करी थी? तो लक्ष्मण राज ने की थी। पहला फैक्ट ये ध्यान रखना है, पिताजी का नाम वाकपति राज है, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नाडोल के पाली वंश के संस्थापक कौन थे? तो लक्ष्मण राज। और कब इन्होंने इस वंश की स्थापना करी? तो 960 ईस्वी में। दूसरा जो है, इनकी एक कुल देवी थी जिसका मंदिर बनवाया था इन्होंने। कुल देवी का नाम है आशापुरा माता, और आशापुरा माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगली क्लास जो अगली पीपीटी है वो देख लो, जिसमें वंश खत्म हो जाएगा। दूसरा शासक जो हुआ इस वंश का नाडोल के अंदर, वो है केल्हण। केल्हण जो है उनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने जो है कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। नंबर 1 चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है केल्हण के बारे में, कि इन्होंने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। पहला फैक्ट ये ध्यान रखना है। दूसरा है अपनी राजकुमारी गीगा देवी। इनकी राजकुमारी का नाम क्या था? गीगा देवी। राजकुमारी का नाम गीगा देवी है। और श्रृंगार देवी, 2 राजकुमारी थी, गीगा देवी और श्रृंगार देवी। उनका विवाह इसने आबू जो सिरोही के अंदर है वहाँ के धारावर्ष परमार के साथ किया था। वहाँ एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था धारावर्ष परमार। उनके साथ इन्होंने अपनी 2 राजकुमारियों, जिनका नाम था क्रमशः गीगा देवी और श्रृंगार देवी, इन दोनों का विवाह इसने कराया था। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, इनके छोटे भाई कीर्तिपाल, केल्हण के छोटे भाई थे कीर्तिपाल। उन्होंने जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। कीर्तिपाल किसके भाई थे? केल्हण के। और इन्होंने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अपने नाडोल में जो चौहानों का इतिहास था इसको पढ़ लिया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। केल्हण ध्यान रखना है, और पहले नंबर पे जो शासक थे लक्ष्मण राज, उनके बारे में जानकारी रखनी है। बाकी और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही। अब आगे देखते हैं अगली क्लास क्या रहती है।